नमस्कार है सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ही दुनिया में किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो में आए हो ये जानने कि क्या कुछ हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपका ऑल इंडिया एक एग्ज़ाम हो रहा था रिक्रूटमेंट, जो कि एसएससी द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा इंडिया देश में स्टीनोग्राफर ग्रेड सी और डी में एक रिक्रूटमेंट हो रहा था 23 वालों का, 2023 वालों का। तो जितने भी 23 वाले में जिस भी लोगों ने फॉर्म भरे थे उनका फाइनल रिजल्ट आ गया है, प्लस आपकी रिवाइज्ड वैकेंसी फाइनलाइज होकर आ गई है कि कितने लोग रिक्रूट हुए हैं इसमें। दूसरा, इसके अंदर आपके रिजल्ट की लिस्ट आ गई है। चौथा, इसमें आप लोगों का कट ऑफ आ गया है, कट ऑफ का नोटिस आ गया है, कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। पांचवा, इसके अंदर जो भी अपडेट इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा था सारा कुछ आ चुका है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगा कि जितनी भी वैकेंसी पर इंडिया देश के अंदर एसएससी द्वारा, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इसमें रिक्रूटमेंट बॉडी था अलग अलग विभागों में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि इंडिया देश के गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिसेज हैं अलग अलग इंडिया में जगह पर, इंडिया देश में, भारत कंट्री में, जिसके लिए स्टीनोग्राफर रिक्रूट करना था ग्रेड सी में और डी में, जिसके लिए वैकेंसी जो एसएससी द्वारा आई थी, जब नोटिफिकेशन आया था तब के समय पर 1200 7 वैकेंसीज आई थी। ठीक है, आपकी रिवाइज होकर एक फाइनल वैकेंसी आ गई कि अब एक्चुअल में कितनी वैकेंसियां हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है, किस विभाग में किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसियां हैं, इसका डेटा आ चुका है। प्लस इसमें यह भी आ गया है कि आप लोगों का कट ऑफ किया गया है, यानी आपका फाइनल रिजल्ट, आपका बिल्कुल सारा कुछ फाइनल आ चुका है। अभी अब इसके अंदर जो आगे के प्रोसेस हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे क्या आप लोगों का, आगे आप लोगों को क्या करना है, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए, जो नहीं हुए उनको अब क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पहले तो इतना बता दूं कि ये लगभग लगभग जितनी वैकेंसियाँ थी उसके लगभग जितने लोग चाहिए थे उतने लोग सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट तो आ गया आप लोगों का आज, जिसको मैं लेकर सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। मैं आपको बता दूं, स्टीनोग्राफी एक पोस्ट होता है, स्टीनोग्राफी एक वर्क होता है जो कि स्टीनोग्राफर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे इस वीडियो में जो नए लोग हैं, पहली बार स्टीनोग्राफर नाम सुन रहे हैं। इंडिया देश में स्टीनोग्राफर नाम की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है। हर बोर्ड को, हर एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिक्रूट करने होते हैं स्टीनोग्राफर पूरे इंडिया देश में। ठीक है, जो हर साल रिक्रूटमेंट आती ही है, उसकी संख्या हजारों के करीब ही जाती है। जैसे इस बार 1207 गई थी। ठीक है, तो इतने लोग रिक्रूट हो रहे थे, मतलब इतने लोगों को जॉब दी जा रही थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब थी। ठीक है, तो इसके लिए एक रिजल्ट आया है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जितने भी इंडिया के लोग हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, झारखंड से हो, मेघालय से हो, मणिपुर से हो, केरला कर्नाटका से हो, असम वेस्ट बंगाल से हो, या फिर इंडिया देश में किसी भी जगह से हो, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। आप लोगों का रिजल्ट इधर आ चुका है, जिसको लेकर मैं आपका सारा डिस्कस करूंगा। जो भी इसमें रिजल्ट आया है वो डिस्कस करूंगा। तो जितने भी इंडिया के लोग हैं इस वीडियो में आखिर तक रहें, जिससे कि आपको सारी जानकारियां समझ आए। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों रिजल्ट नोटिस की, तो रिजल्ट नोटिस आपको वीडियो के नीचे दे दिया है मैंने, वैकेंसी नोटिस भी दिया है। इसके अलावा रिजल्ट की जो लिस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड कराई है, मतलब इसका सारा कुछ जो भी आया है वो सारा इस रिक्रूटमेंट का प्रोवाइड करा दिया है वीडियो के नीचे। तो वहीं से आप लोग सारा कुछ देख सकते हो। सबसे पहले आप देखिए, ये एसएससी का वेबसाइट है, मेन वेबसाइट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एसएससी एक ऐसा कमीशन है जो कि रिक्रूट करता है बहुत सारे पोस्टों पर, जिसके लिए आप लोगों को अगर कैलेंडर देखना है, इस बार भी आएगी ये रिक्रूटमेंट स्टीनोग्राफर की, जिसके लिए आप लोग यहाँ से एग्जाम कैलेंडर में जाकर देख सकते हो कि इस बार स्टीनोग्राफर का रिक्रूटमेंट कब आना है। ठीक है, अभी आपका फेब्रवरी मंथ में 1 से 2 नोटिफिकेशन आने हैं एसएससी द्वारा, तो रेडी हो जाएं अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एसएससी 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी तक के कैंडिडेट्स को रिक्रूट करता है वैकेंसियों पर। ठीक है, यानी कि काफ़ी अच्छा एक आपके लिए एक, ये कह सकते हो कि एक जगह है जहाँ से आप लोग जॉब ले सकते हो इंडिया देश में गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट में। ठीक है, ये आप ऐसा कर सकते हो अगर आप इंडिया देश के सिटीजन हो और क्वालिफिकेशन रखते हो, तो साफ साफ आप लोग इन वैकेंसियों को ले सकते हो, जिसमें ग्रेजुएट्स की अलग आती हैं, 10th वालों की अलग आती हैं, 12th की अलग आती हैं, हर तरीके के लोगों की वैकेंसियाँ यहाँ पर निकलती हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा।
तो हम डायरेक्ट चल रहे हैं आपके साथ। पहले तो हम यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे। देखिए ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपको याद हो 2 अगस्त में दे दिया गया, ठीक है। 2 अगस्त आपको याद होगा, मैंने इसके लिए आपका वीडियो करा था, फॉर्म फिलअप का अलग वीडियो करा था और नोटिफिकेशन का अलग वीडियो करा था, ठीक है। दोनों के ही अलग अलग वीडियो करे थे, आपको याद हो तो वहीं से आप लोग समझें इस पूरे नोटिफिकेशन को, जिसमें लिखा हुआ है कि इस पोस्ट पर क्वालिफिकेशन क्या ली जाती है, सैलरी कितनी दी जाती है, कौन कौन से विभाग है जो आपको रिक्रूट कर रहे होते हैं यहाँ पे, सारा कुछ, ठीक है। मैंने सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया था, एक ही वीडियो में सारा कुछ इस रिक्रूटमेंट के बारे में बता दिया था। दूसरा वीडियो आपको फॉर्म का दिया था, तो दोनों ही आप लोग चेक कर सकते हो जो लोग अब नए हैं। देखिए ऐसा है नहीं कि ये वैकेंसी पहली बार आ रही है, हर साल वही साइकिल घूमकर बार बार रिक्रूटमेंट चलता रहता है। वैकेंसियों में कभी कभार चेंज हो जाता है, विभाग डेटा देते हैं तो एसएससी उसी को मानकर आपको वैकेंसियां दे देता है, नहीं मिलता तो फिर वैकेंसी की उतनी ही रहती है जितनी प्रीवियस में रहती हैं, मतलब जो पिछली बार रही। मतलब मैं आपको बता दूं, रिक्रूटमेंट में इस वाले में वैकेंसियां हर साल चेंज इसीलिए होती हैं क्योंकि कभी कभार विभाग जो है अपने डेटा देते हैं एसएससी को, कभी कभार कुछ विभाग नहीं दे पाते, तो जिनके विभाग के डेटा पहुंचे उनकी वैकेंसी दे दी गई, जहां नहीं पहुंचा तो वहां नहीं आई। इस तरीके से चलता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ग्रेड सी और ग्रेड डी क्या है, आपको बताता चलूँ, ये दो अलग अलग लेवल हैं। जैसे कि ग्रुप ए ग्रुप बी होता है, उसी तरीके से ये लेवल होते हैं। मैं आपको बता दूं ग्रेड सी बढ़िया माना जाता है, फिर ग्रेड डी को माना जाता है। देखिए इसमें 23 अगस्त को फॉर्म क्लोज हुआ था, आपको याद हो, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था, ये भी लोगों को याद होगा। तो जितना कुछ इसमें था आप सारा कुछ देख सकते हो। वैकेंसी ये वाली जो आई थी ये टेंटेटिव थी, जब भी नोटिस आता है तो वैकेंसी शुरुआती तौर पर टेंटेटिव होती हैं। अब मैं आपको बता दूं, इनको रिक्रूट करना था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर स्टीनोग्राफर के लिए रिक्रूट करना था इनको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में और कस्टम्स में इनको रिक्रूट करना था स्टीनो को, जिसके अंदर 25 लोग रिक्रूट करने थे, जिसमें से एससी से 4, एसटी से 2, ओबीसी से 7, ईडब्ल्यूएस से 1, इस तरीके से लोग रिक्रूट करने थे। आपको बता दूं ये आपका सैलरी नहीं लिखा है, ये ग्रेड पे लिखा है, मतलब कि ये अलग होता है सैलरी के, ये ग्रेड पे होता है। ये इससे पता लगता है कि कैंडिडेट की कितनी सैलरी हो सकती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये इनका क्या स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक्स मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा सा। ये देखिए ग्रुप डी में ज़्यादा वैकेंसीज आई थी दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, बीआरओ में दी थी, बीपीआरडी में दी थी, यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट में, सीबीडीटी में दी इन्होंने, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू था। इस तरीके से टोटल वैकेंसी आप लोग अगर स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा तो आपको समझ आएगा कि ये वैकेंसी जो संख्या थी वो 1114 थी, ये ग्रेड डी में थी। इसके अलावा ग्रेड सी की अगर बात करें, दोनों को इंक्लूड करें तो 1207 वैकेंसियां जब नोटिफिकेशन आया था उस समय पर दी गई थी। थोड़ा मैं इसमें आगे चलूँगा ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर आप लोग ये देखोगे कि इन लोगों का सैलरी क्या होता है, तो वो भी इसी नोटिफिकेशन में लिखा है। प्लस मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भरता है इस रिक्रूटमेंट में। अगर कैंडिडेट अन्य देश का है, जैसे अगर नेपाल का है तो वो फॉर्म भर सकता है, भूटान से फॉर्म भर सकता है, मान के चलते हैं श्रीलंका का है, म्यांमार का है, इन सब जगहों का है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। कंडीशन ये है कि वो इंडिया में रह रहा हो, अगर इन देशों का भी है तब भी वो फॉर्म भर सकता है। तो ये सब होता है, ठीक है। इसमें अपर एज में फ़ायदे मिल जाते हैं आप लोगों को, अपर एज में बेनिफिट मिलते हैं रिजर्वेशंस के हिसाब से, जिससे कि कैंडिडेट एज निकलने के बाद भी फॉर्म भर सकता है अगर वो रिजर्वेशंस कैटेगरीज में है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आप लोगों को याद हो। मैं यहाँ पर ये देख रहा था कि सैलरी अगर आपको यहाँ पर दिख जाए, फॉर्म का फीस लिया जाता है दोस्तों, फॉर्म आपको 100 रुपीज़ फॉर्म का भरना होता है। हालांकि जितनी भी महिलाएं हैं चाहे वो किसी भी वर्ग से आ रही हो, उनसे फॉर्म का पैसा जो रुपए हैं INR जो है आप लोगों का, वो यहाँ पर चार्ज नहीं होता। इंडिया देश में INR है। और सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये सब हो चुका है, ठीक है। ये सब सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है आप लोगों को कि ये लोग समझ सके कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इसलिए आपको ये सब दिखाया जा रहा है। दूसरा मैं यहाँ पर सैलरी भी ढूंढ रहा था कि सैलरी अगर मिल जाता है यहाँ पर ऑप्शन तो मैं आपको वो भी क्लियर कर पाता, हालांकि अभी तक मेरे को यहाँ पर सैलरी का ऑप्शन दिखा नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इस तरीके से चेक कर लेना, पूरा इसी में आपको सैलरी भी पता लग जाएगा। ग्रेड सी वालों का अच्छा होता है, ग्रेड बी वालों डी वालों का फिर उनसे कम होता है, ठीक है। सैलरी कुछ इस तरीके की होती है। अब
अब सिंपल समझिए ना, ग्रेड सी ग्रेड डी, जैसे आपको मार्क्स मिलते होंगे कभी ग्रेड सी ग्रेड डी, तो वही बात हो गई, ग्रेड सी अच्छा ग्रेड डी थोड़ा उससे कम अच्छा, तो वही वाली बात है कि ग्रेड सी पोस्ट अच्छे हैं, ग्रेड डी पोस्ट उसके बाद आ जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, मैं थोड़ा आगे चलूँगा दोस्तों, इधर आपको रिजल्ट दिखाने के लिए पहले मैं आपके साथ कट ऑफ डिस्कस करूँगा। तो फाइनल रिजल्ट है स्टीनोग्राफर सी और डी दोनों ही ग्रेड में। तो आपको बता दूँ एसएससी ने इसका डिक्लेयर किया था रिजल्ट जब इन्होंने जो कंप्यूटर पर एग्ज़ाम लिया था, ये एग्ज़ाम हुए थे कंप्यूटर पर। ठीक है, आपको बता दूं ये इंडिया देश में अलग अलग बड़े बड़े शहरों में इसको एग्ज़ाम को ले लिया गया, कंप्यूटर पर लिया गया था। सभी लोगों को एक पर्सनल कंप्यूटर से सेंटर्स पे दिए गए थे, मॉनिटर्स दिए गए थे, जिस पे लोगों ने अपने एग्ज़ाम दिए थे। मैं आपको बता दूं इसमें टोटल जब भी इन वैकेंसी पर जो रिजल्ट आया था वो आप देखोगे, ये 24 नवंबर में इसका रिजल्ट दे दिया गया था कंप्यूटर एग्जाम का। अब जो अभी रिजल्ट आया है वो फाइनल रिजल्ट आया है, यानी आपका स्टीनोग्राफी स्किल टेस्ट के बाद ये रिजल्ट आया है। एक चीज़ और आपको बता दूं, रिजल्ट में बताया गया था कि टोटल 3596 ऐसे कैंडिडेट थे जो क्वालिफाइड डिक्लेयर हुए थे स्टीनोग्राफी स्किल टेस्ट देने के लिए, जिसमें से आपको ग्रेड सी में और ग्रेड डी में 18,299। ये सारा मैंने डेटा आपके साथ डिस्कस किया है, आप लोगों को याद हो तो। अब इसके बाद आप देखोगे 1901 ऐसे कैंडिडेट है जो स्टीनोग्राफी स्किल टेस्ट में अपीयर हुए ग्रेड सी के लिए, और 9947 ऐसे थे जो ग्रेड डी वाले पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट के लिए गए थे। इनका स्किल टेस्ट होता है स्टीनोग्राफी, ठीक है, जिसके लिए शॉर्ट हैंड जैसी चीज़ें आनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता दूँ इसके बाद कि इसमें आपका जो है डीवी रहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी चीज़ें जो हैं, ये भी आप देखोगे 30 जनवरी की समय हो गया। इसमें ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म आपको दिया गया था, आपको याद होगा। इसमें आपको एक प्रेफरेंस फॉर्म दिया था, मैंने आपको बताया भी था, जिसको भरना था 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच। जिन भी लोगों ने भर दिया उन्हीं को फाइनली यहाँ पर वैकेंसियाँ मिली, हु हैव अपीयर्ड इन द स्टीनोग्राफी स्किल टेस्ट। मान के चलते हैं आप लोगों ने अभी 10 दिन पहले, हफ्ते भर पहले ही मान लूँ मैं, तो आपने अगर यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोगों को वैकेंसी नहीं देखने को मिली होगी, आप लोगों का लिस्ट में नाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, आप लोगों ने एग्ज़ाम पास किया लेकिन ऑप्शन नहीं दिया कि आपको किस विभाग में कौन से ग्रेड की वैकेंसी चाहिए, तो आप लोग साफ साफ बाहर हो गए हो इस रिक्रूटमेंट से। और ये चीज़ मैं कहता हूँ कि ऑप्शन फॉर्म भरा जाना ज़रूरी होता है जहाँ पर मांगा जा रहा है। बहुत से रिक्रूटमेंट बॉडी तो ऐसा करते हैं कि चलो ठीक है, अपनी मर्जी से जो इस पर भी एलिजिबल होता है कैंडिडेट, उसको वो वाला विभाग में वैकेंसी दे देते हैं अगर वो प्रेफरेंस नहीं भर पाता। लेकिन एसएससी ऐसा नहीं करता, वो रिक्रूटमेंट से आपको डायरेक्ट बाहर करता है। इस बात का थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पर 8702 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना प्रेफरेंस दिया, देखो आप लोग, तो इसीलिए उनको सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया एसएससी ने। हालांकि इन सभी का नाम नहीं है लिस्ट में। कमीशन ने फिर फिक्स किया, एक कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनाया कि कितनी कट ऑफ होगी। मैं आपको बता दूं, फाइनल रिजल्ट से पहले ऑप्शन फॉर्म भराया जाता है और ऑप्शन फॉर्म के बाद रिजल्ट दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पर एरन मिला ग्रेड सी में लगभग 5% यूआर कैटेगरी वालों से और 7% उनसे जो लोग रिजर्व कैटेगरी में उन्होंने गलतियां करी हैं ऑप्शन फॉर्म भरने में। सेम डी वालों ने भी गलतियां करी हैं, ग्रेड डी वालों ने, इसी वजह से वो लोग बाहर हुए हैं। तो जिन भी लोगों ने अपने हिसाब से सही प्रेफरेंस दिया है और अच्छे से दिया है उसके हिसाब से, और एक कट ऑफ बनाया गया है यहाँ पर एसएससी द्वारा, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये देखो, स्टीनोग्राफर ग्रेड सी में मैं आपको बताऊँ कि कितनी वैकेंसी थी और कितने लोग सिलेक्ट हुए। देखिए वैकेंसी 81 आई थी, ठीक है, और लोग सिलेक्ट हुए हैं कितने, 78 सिलेक्ट हुए, यानी कि 3 वैकेंसी ग्रेड सी में खाली रह गई आप लोगों की इधर इस रिक्रूटमेंट में। एससी से सारी भर गई, एसटी में एक भी इनको नहीं मिला ऐसा कैंडिडेट जिसको रिक्रूट कर सके ये लोग, क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट रहे जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला, स्किल टेस्ट निकाला, मान के चलते हैं ऑप्शन फॉर्म भी भर दिया होगा, हालांकि उनके फॉर्म में गलती रही होंगी या फिर वो नहीं आ पाए यहाँ तक इस प्रोसेस तक, तो वो लोग यहाँ पर नहीं मिले इनको। बाकी हर वर्ग से इनको लोग मिल गए ग्रेड सी के लिए, तो टोटल 78 लोग रिक्रूट हो गए, 3 लोग यहाँ पर नहीं मिल पाए इनको ग्रेड सी के लिए। तो टोटल इस तरीके का डेटा मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, डिसेबल्ड वाले भी एक बार अपना देख लें कि कितने लोगों को टोटल सिलेक्ट किया गया है वैकेंसियों के अनुसार।
देखिए डिसेबल्ड वाली वैकेंसी साफ साफ होती है कि या तो वो डिसेबल्ड से ले ले या फिर रिजर्व कैटेगरी से ले ले, दोनों में से किसी एक ही तरीके से वो वैकेंसी को ले सकता है वो कैंडिडेट। ग्रेड डी में मैं आपको बता दूं, ग्रेड डी में इनको 1145 लोग चाहिए थे और इतने लोग इनको आसानी से मिल गए इस रिक्रूटमेंट में। जिस जिस भी वर्ग से इनको जितने लोग चाहिए थे उन वर्गों से इनको उतने लोग मिल गए हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। तो टोटल आप लोग देखोगे ग्रेड सी और डी टोटली इन्होंने इतने लोगों को रिकमेंड कर दिया है अब आगे के प्रोसेस में भेजने के लिए। अभी तक आप लोगों का एग्जाम हुआ है, स्किल टेस्ट हुआ है, ऑप्शन फॉर्म हुआ है और अभी आपका रिजल्ट आया है। इसके आगे डीवी जैसे प्रोसेस अभी होने रह रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। देखिए अब इन्होंने बोला है कि कैटेगरी वाइज आपका जो कैंडिडेट का जो लोग लास्ट में सिलेक्ट हुए हैं, प्रोविजनली जो लोग सिलेक्ट हुए अपना देख सकते हैं, प्लस मार्क्स और उनका डेट ऑफ बर्थ जो है, जो भी लोग लास्ट सिलेक्ट हुए हैं, कट ऑफ उसी को कहते हैं, जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसके कितने मार्क्स आए हैं वो आप लोगों का कट ऑफ कहलाता है, ठीक है। कि वहाँ पर कट कर दिया गया है मार्क्स को उसके ऊपर वाले सारे ले लिए जाएंगे और नीचे वाले हटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दूं यहाँ पर इस तरीके से रहा है, आप देखोगे यहाँ पर पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड क्या होता है आप लोग देखोगे कि किसी ने फॉर्म अप्लाई करते समय पोस्ट कोड C1 लिया होगा। C1 का इसका फुल फॉर्म होगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग देखोगे यहाँ पर स्टीनोग्राफर ग्रेड सी में आप देखोगे EWS में एक वैकेंसी थी और एक की एक भर गई, SC में 4 थी, चारों भर गई, ST में 2 थी, नहीं भर पाई, और ग्रेड सी में OBC में 7 थी, सातों भर गई। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यहाँ लास्ट सिलेक्ट हुआ है उसका EWS में तो आप देख लो जो टोटल मार्क्स 158.98 से ऊपर आए होंगे, पार्ट 1 में 46.25 से ऊपर और पार्ट 2 में 32 से ऊपर मार्क्स लाया होगा जो कैंडिडेट जिसका बर्थ 1993 11 नवंबर मतलब नवंबर के 27 तारीख का बर्थ है, ठीक है। इसी तरीके से ये पोस्ट कोड C1 पे अप्लाई किया होगा जिन्होंने भी, उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी लोग अपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। मेनली लोगों का कट ऑफ जानने का मन करता है UR का, तो UR में कट ऑफ बता दूँ, यहाँ पर 156 पॉइंट समथिंग के करीब गया है। आप देख सकते हो UR का कट ऑफ EWS वालों से कम गया है, कोई मानेगा नहीं इस चीज़ को। आप देखोगे, देखिए हालांकि इनका पार्ट 1 में ज़्यादा गया है और इनका पार्ट 2 में कम गया है। आप देख सकते हो इनका कट ऑफ जो कि UR वालों का गया है, यानी कि UR वालों का कट ऑफ EWS वालों से कम ऑल ओवर में। आप देख सकते हो जो कैंडिडेट यहाँ लास्ट सिलेक्ट हुआ है उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया गया है। सेम इसी तरीके से आप लोगों को C3 कोड पोस्ट कोड पे अपनी UR का कट ऑफ अलग देखना पड़ेगा। हर कैटेगरी का अलग अलग पोस्ट वाइज आपको कट ऑफ देखना होगा। मतलब कि इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने के बाद हर पोस्ट वाइज इन्होंने कैटेगरी वाइज फिक्स कर दिया कि इसके ऊपर वाला मार्क्स वाला कैंडिडेट ही अपने आप को लिस्ट में देख पाएगा, इसके नीचे वाले सभी लोग बाहर हो गए हैं, ठीक है। अब ये C1 C2 और C3 से लेकर 7 और 8 तक जितने भी कोड हैं इसके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी इनका मतलब क्या है। आप देखो आगे देखो इसके अंदर, देखिए ये रहा आपका ग्रेड C1 मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर C2 था। और जिन भी लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ग्रेड C स्टीनो पर अप्लाई किया था उनको C4 में अपना रिजल्ट देखना होगा, यानी कि C4 के अंदर अपनी कट ऑफ देख लें जो कि UR वाली थी। आप देख सकते हो इस तरीके से आप लोग अपना देख सकते हो, ठीक है, रिजल्ट को। तो ये हो गया आप लोगों का। अब मैं ग्रेड डी वालों का बता दूं, ग्रेड डी वालों में D9, अब देखिए इन्होंने डी मतलब रख दिया है, ग्रेड डी वालों के लिए डी रख दिया आगे, ग्रेड सी वालों के लिए सी रख दिया और ये 1 to 8 तक इन्होंने आपके मिनिस्ट्रियों के नाम रख दिए और इस तरीके से कोड बना दिया। सेम डिपार्टमेंट्स के नाम इन्होंने रख दिए और उसके बाद इन्होंने 9 10 11 करके जो है ग्रेड डी वालों के लिए इस तरीके से पोस्ट कोड बना दिए मिनिस्ट्रियाँ या विभागों के नाम के हिसाब से। डिपार्टमेंट 9 में जो लोग गए हैं, मतलब जो D9 में गए हैं, वो उस हिसाब से आप देखोगे तो UR की कट ऑफ आप देखोगे तो 144.70 है टोटल में और 43.75 पार्ट 1 की है और पार्ट 2 पेपर में जिस भी कैंडिडेट के 15.75 से ऊपर मार्क्स रहे हैं और 1993 ईयर का फरवरी का 9 तारीख का बर्थ इस कैंडिडेट का यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये सारे चीज़ें अपने अपने पोस्ट वाइज और एक कैटेगरी वाइज अपने कट ऑफ्स को देख सकते हो। इस तरीके से आप लोगों को देखना है। मैं आपको बता दूं ग्रेड डी में काफ़ी जो है रिक्रूटमेंट हो रही है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो कितनी सारी कट ऑफ है, इस तरीके से आपको देखना होगा। मैं आपको बता दूं D9 मतलब BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है
और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड विभाग है। इसके अलावा इसी तरीके से CBI में जो लोग गए हैं स्टीनो के लिए, उसके लिए D14 आपको चेक करना है। जैसे कि D14 का कट ऑफ आप देखोगे कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल का गया होगा। देखिए D14 में आपको बताता चलूँ, D14 की UR का कट ऑफ आप देखो 146.70 के करीब ये कट ऑफ गया है। आप देखोगे ये देखिए ये वाला कट ऑफ आप देखोगे, ये इनके मार्क्स हैं, इसके ऊपर वाले सभी लोग सिलेक्ट हैं। आपको बता दूं इसके लिए आप लोगों को पार्ट 1 अलग पास करना होता है, पार्ट 2 अलग पास करना है और ऑल ओवर भी अलग कट ऑफ क्लियर करना है तभी। अब आप कहोगे इन दोनों को मिलाकर तो ये ऑल ओवर बन नहीं रहा। मैं आपको बता दूं भाई, पेपर का ये और ये कट ऑफ के लिए कट ऑफ मतलब इन दोनों को क्वालिफाई करना जरूरी है और ऑल ओवर एक परसेंटेज लाना जरूरी है, जिसके बेस पर ये वाला मार्क्स डाला गया है। ठीक है, आप इन दोनों को मिलाकर ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो ऑल ओवर में बहुत कम आ रहा है। कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई पार्ट 1 ये हो गया, पार्ट 2 ये हो गया, दोनों को हमने जोड़ लिया तो ये तो भाई 53 के करीब आ गया और ये तो कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों अलग पास करने होते हैं और इसको इधर भी एक अलग मार्क्स ऑल ओवर में लाने होते हैं। वो एक एक्चुअल परसेंटेज दिया जाता है जो नोटिफिकेशन में दे देते हैं, उतनों से ऊपर वाले ही पास माने जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा लिस्ट आप लोगों के सामने है, एक बार इसको अच्छे से देखें। जितना भी आपका दिया हुआ है आपको बता दूं, ये डिपार्टमेंट्स के नाम आप लोग यहाँ से देख सकते हो एक बार। तो ये आपका रिजल्ट है। अभी ऐसे लोग भी हैं जिनके रिजल्ट में आपस में टाई हुआ होगा, आपका रिजल्ट और आपके कॉम्पिटिटर का रिजल्ट सेम रहा होगा। ऐसे में इन्होंने करा क्या है मैं आपको बता दूँ, इन्होंने ये देखा है जो पार्ट ए में ज़्यादा नंबर लाया उसको ऊपर कर दिया, उसके बाद पार्ट बी में जो ज़्यादा लाया उसको कर दिया, फिर डेट ऑफ बर्थ देख ली और फिर उसके बाद एज में कौन बड़ा है वो देख लिया। इस तरीके से इन्होंने टाई केस सॉल्व कर दिया। किसने? SSC ने, क्योंकि टाई केस सॉल्व करना जरूरी है। कैंडिडेट कहने लगेगा मेरे भी सेम मार्क्स हैं और इसके भी सेम मार्क्स हैं, आपने इसको लिस्ट में ऊपर क्यों डाला। तो वो उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है, वो आप यहाँ से समझ सकते हो। तो ये आपका रिजल्ट आ गया है, आप देख सकते हो। आप लोगों को इस रिजल्ट से जुड़ा हुआ कुछ भी कहना हो, आप लोग 1 महीने के अंदर SSC से डिस्कस करके कुछ भी कह सकते हो। और इसमें मैं आपको बता दूं फर्दर अब जो DV का प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट मिलेगी लोगों को कि भाई आओ अपॉइंटमेंट लो और वैकेंसियों को लो, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 6 महीने अभी ही हो जाएगा आप लोगों का ये अपॉइंटमेंट और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। DV जैसी चीज़ें भी आप लोगों की रह रही होंगी इसके अंदर, डॉक्यूमेंट वेरीफाई जैसा प्रोसेस अभी इसमें रह रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को DV में सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई कराने हैं। मान के चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ और आप लोग वहाँ पर देखे गए कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है, आपने जो फॉर्म में दिए वो गलत है, दोनों में फ़र्क है। तो ऐसे में आप लोग बाहर हो जाओगे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई रिजर्व कोई अलग से कोई लिस्ट नहीं आनी, अब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही। ये फाइनल रिजल्ट आप लोगों का आ गया है। आप लोग कहोगे यहाँ तो वैकेंसियाँ कुछ बच गई हैं, तो जो वैकेंसी बच गई ये अगले रिक्रूटमेंट में, यानी इस बार का जो नया रिक्रूटमेंट आना है उसमें ये 3 वैकेंसी डालेंगे। आपकी 3 ही वैकेंसी खाली रही हैं, बाकी इनकी सारी वैकेंसियाँ भर गई हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नई वैकेंसियों का चेंज, नई वैकेंसी में इंक्रीमेंट हुआ है वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। अभी बात आ जाती है जिन भी लोगों ने नहीं पास किया है, जो भी अपने आप को लिस्ट में नहीं देख पा रहे फाइनल रिजल्ट की में, उनके मन में ये रहेगा कि हमारा नाम क्यों नहीं है लिस्ट में। हमने सारे प्रोसेस को निकाला है, हर एक प्रोसेस को। तो मैं बता दूं भाई, इसका आप लोगों का लिस्ट आएगा, जिन्होंने पास करा है और जिन्होंने नहीं करा है सभी का लिस्ट आएगा एक अलग से, मतलब एक अलग से मार्क्स आएंगे कि आप लोग अपने मार्क्स जाकर देख सकते हो कि आप लोग पास कर गए हो या नहीं करे, किस वजह से आप लोग सिलेक्ट हुए और किस वजह से नहीं हुए। तो दोनों ही चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए आपने इन्होंने कहा है हम शॉर्टली, यानी कि हम 1 वीक या 2 वीक आप इतना मान सकते हो कि February 20 तक ये लोग आराम से आपके मार्क्स दे देंगे अपने वेबसाइट पर। ठीक है, तो यही आपके लिए था। अब मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी, यानी जो यहाँ पर आपके सेक्रेटरी हैं SSC के, उनके द्वारा इस नोटिस को डाला गया है, यानी कि आपके रिजल्ट को दिया गया है। चलिए ये तो हो गया। अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा वैकेंसियों को। अब देखिए वैकेंसियों में चेंज आ गया है। जो पहले वैकेंसी 81 आपकी थी ग्रेड सी में, वो अभी भी 81 ही है, आप देख सकते हो। जो सारी वैकेंसी पहले दी गई थी उसमें थोड़ा चेंजेस जो आपको लग रहा हो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ।
अब आप देखोगे रिवाइज्ड वैकेंसी जो ग्रेड सी डी दोनों के लिए है, आप देख रहे हो यहाँ पर। देखिए ग्रेड डी वालों का वैकेंसी मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी ग्रेड डी वालों का इस तरीके से रहा है। बीआरओ के अंदर 26 वैकेंसियां हैं और सीबीडीटी यानी कि टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस वाले विभाग में 392 वैकेंसीज रिक्रूट हुई हैं। ये इन्होंने कहा है, ये फाइनल वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज। एक बार आप लोग अच्छे से देखें, मैं आपको बताता चलूँ ग्रेड डी का सारा वैकेंसी कंक्लूड कर लें हम अगर, तो ये वैकेंसी इतनी है 1145। कहीं ना कहीं ये वैकेंसियाँ पहले इतनी नहीं थी, पहले ये वैकेंसियाँ थी 1114 थी, इनको 45 के करीब ले गए हैं, यानी कि ये वाली वैकेंसियाँ बढ़ गई हैं, यानी कि ग्रेड डी की वैकेंसियाँ आपकी बढ़ी हैं इसके अंदर, ये हमें यहाँ से पता लग पा रहा है। तो ये तो हो गया आप लोगों का वैकेंसी होगा। तो वैकेंसी एक बार आप देख लो किस विभाग में कितनी वैकेंसियों में बदलाव हुआ है। ये फाइनल है, ठीक है, रिवाइज्ड और फाइनल वैकेंसी हैं, अब इसके अंदर आगे चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक चीज़ और बताऊं, ये एसएससी का वेबसाइट, यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे, इधर आ जाना, यहाँ पर स्टीनो वाले सेक्शन पर आके इसमें आप देखोगे ये आपका रिजल्ट है। इस रिजल्ट में आप लोगों को इस लिस्ट पर क्लिक करना है, आपके सामने इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। देखो स्टीनो ग्रेड सी और डी में लोग कितने सिलेक्ट हुए हैं। अब इन सभी को क्या करना है, इनको अभी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कराना है कि सही में ये लोग एलिजिबल हैं या नहीं। अभी ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो लोग फॉर्म भर के यहाँ तक पहुँच गए होंगे, तो फाइनल सी बात है उन लोगों को वैकेंसी तो मिलनी है नहीं, हालांकि उन्होंने अपना समय बर्बाद किया होगा। अगर ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो कि ऐसी क्वालिफिकेशन रखते नहीं हैं लेकिन उन्होंने सारा कुछ कर लिया है, पूरे सारे एक स्टेज को निकाल लिया, और वो वहाँ ज्वाइनिंग लेने जाएंगे जब, तब दिखाएंगे कि उनके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है ही नहीं। ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलेंगे इंडिया देश में। आगे बढ़ते हैं हम। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट है, आप डीवी कराओगे, जिन भी लोगों के डीवी होके प्रूव हो जाएंगे कि हाँ चलिए आपके पास सही में सारा कुछ है, उसके बाद उनको एक अपॉइंटमेंट मिलेगी और फाइनली उनको ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। अब वो वैकेंसी इनमें से इन्हीं लोगों को मिलेगी। अब मैं आपको बताता चलूँ, अभी तो आपका ये सब चीज़ें होना बाकी है, अभी वैकेंसी में ही 3 लोग खाली रह गए, ठीक है। अभी इनमें से भी लोग काफ़ी हटने हैं, तो करीब करीब मैं मान सकता हूँ इसमें से भी आपके 100-200 के लगभग लोग तो रिजेक्ट होंगे ही कहीं ना कहीं, ये भी मैं मान सकता हूँ, ठीक है। ये रोल नंबर ऑर्डर में लिस्ट दी है आप लोगों की, मेरिट में मैं बता दूंगा किसकी रैंक कितनी आई है, वो भी मैं आप लोगों को भी क्लियर करूंगा कि ये ग्रेड सी और डी रिक्रूटमेंट में भाई कौन है ऐसा जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है। मैं टॉपर्स की बात करूंगा इस एग्ज़ाम में, इस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम में, इस जॉब के लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में टॉप कौन मार पाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस आप ये समझिए अभी आप लोगों का 1-2 स्टेज आगे इसमें रहता है। थोड़ा मैं आगे आपको बता दूं, कैंडिडेट का नाम है शुभम कुमार और इनका रोल नंबर है 1401000 और उसके बाद 556 और फादर का नाम है विनोद कुमार और डेट ऑफ बर्थ है 2000 के जनवरी की 2000 ईयर के जनवरी मंथ की 11 तारीख का बर्थ है। जेंडर 2 यानी कि मेल है कैंडिडेट और कैटेगरी 6 है और पोस्ट जो कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है वो D42 यानी कि ग्रेड सी की वैकेंसी ली है कैंडिडेट ने, जो कि है आप लोगों की 42 पोस्ट कोड। एक बार आप लोग जाकर देख लेना कि उसमें कौन सा विभाग है, ठीक है। मैं आपको बता दूं इस कैंडिडेट की दूसरी कैटेगरी है जनरल और सब कैटेगरी है OBC और ये कैंडिडेट का जो रैंक आया है वो 821 आया है। सब जितने भी लोग इस लिस्ट में आपको दिखेंगे उन सभी में इस कैंडिडेट की जो रैंक है वो 821 आई है। ये रैंक इस कैंडिडेट को मिली है इसके एग्जाम के बेस पर, ना कि स्किल टेस्ट और बाकी चीज़ों के बेस पर, क्योंकि आप लोग देखोगे अभी जो लोग सिलेक्ट हुए उनकी संख्या 1200 के करीब ही है और आपको रैंक के दिखेंगे यहाँ पर 1000 के करीब और उसके भी आगे की आपको दिख सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो रिजल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रिजल्ट आपने यहाँ पर देखा फाइनल रिजल्ट, आप समझ सकते हो ये लोग फाइनल में सिलेक्ट हुए हैं, इतना तो आप लोगों को पता लग ही रहा होगा। तो नेक्स्ट है आप लोगों के जतिन हुरिया, फिर काजल है, फिर मनप्रीत और ललित कुमार, काजल, फिर से एक और कोई दूसरी कैंडिडेट काजल है, नितेश कुमार है, दिनेश सहारन है और चरणजीत नाम के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ये रोल नंबर है कैंडिडेट का। आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से अपना रिजल्ट चेक करना है, सिर्फ रोल नंबर से। आपने सिर्फ इस रोल नंबर को डालना है, आप लोगों को अपना रिजल्ट दिख जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम हो सकती हैं लोगों की, रोल नंबर सेम नहीं हो सकता और रैंक सेम नहीं हो सकती। कैंडिडेट को रैंक अपनी पहले से पता नहीं है, इसलिए वो अपना रोल नंबर डालकर ही अपना रिजल्ट देखेंगे।
अब मैंने इस कैंडिडेट की जो कैटेगरी बताई थी 6 और 9, यानी कि ओबीसी और यूआर, वो देखिए 6 मतलब ओबीसी है और यूआर मतलब जनरल कैटेगरी 9 पे दी गई है और ईडब्ल्यूएस वाले को 0 दी गई है। यानी कि अगर ये वाला रिजल्ट जो आप देख रहे हो, ये वाला रिजल्ट साक्षी सिंह जो है वो कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस से और इनकी ईडब्ल्यूएस में इनकी रैंक आई है 916। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को अपना रिजल्ट चेक करना है। मैं यहाँ पर एक बार ऑल इंडिया में मतलब इस रिक्रूटमेंट में, अब मैं ऑल इंडिया इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मेघालय ऑल इंडिया से इसमें एग्ज़ाम दिया है कैंडिडेट ने, क्योंकि ये वैकेंसियाँ ही ऑल इंडिया में रिक्रूट होंगी। पूरे इंडिया के जगह जगह ये भी विभाग जितने भी दिए गए उनके जगह जगह ब्रांचेज या ऑफिस में ये रिक्रूटमेंट जाएंगी, लोग जॉब जाकर करेंगे। तो ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रैंक 1 किसका आया है, वो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ से दिखा दूं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लगा लिया है, ये देखिए ये अंजू कुमारी है, कैंडिडेट का रोल नंबर 320600043442 अंजू कुमारी, और अरविंद कुमार फादर नेम है, 2004 के मई में 10 तारीख का बर्थ है और कैटेगरी कैंडिडेट की जो है अनुसूचित जाति है, सॉरी कैंडिडेट जो है जनरल है, कैंडिडेट जो है वो फीमेल है, ये तो आपको नाम से भी पता लग रहा होगा। कैटेगरी 6 है, 6 मतलब ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी है और इसमें जो है C6 यानी ग्रेड सी में सिलेक्शन लिया है कैंडिडेट ने। मैं अब देखिए मोस्टली टॉपर ग्रेड सी में ही जाएगा इस रिक्रूटमेंट में, तो क्योंकि उसने वही ली होगी पोस्ट और ग्रेड सी बढ़िया है। आप देखोगे ये कैंडिडेट जो है इसकी कैटेगरी तो जनरल है और ये सब कैटेगरी ओबीसी है और ये रैंक 1 है पूरे इंडिया में जितने भी लोग इसमें गए थे। इसी तरीके से सेकंड टॉपर मैं आपको दिखा दूं, सेकंड टॉपर आप लोग देखोगे यहाँ पे उत्कर्ष राज, कैंडिडेट का रोल नंबर आप लोग देखोगे 2201032278 है। सुनील कुमार वर्मा फादर नेम, 1997 के जनवरी के 11 तारीख का बर्थ है और कैंडिडेट की जो कैटेगरी है वो ईडब्ल्यूएस है और रैंक 2 है। ठीक है, मैं एक बार रैंक 3 और आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ। तो रैंक 3 आप लोगों का आ गया है, रैंक 3 किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ने करा है। यहाँ पर आयुषी जैन कैंडिडेट है, ये महिला है और इस कैंडिडेट ने भी यहाँ पर आप लोग देखोगे 3rd रैंक ऑल इंडिया में ली है इस रिक्रूटमेंट में। तो काफ़ी आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है, आयुषी जैन को, उत्कर्ष राज को और अंजू कुमारी जो कैंडिडेट का नाम था, इन सभी को भाई बधाई है, आप लोग टॉप कर गए हो इस एग्ज़ाम में। हालांकि जो बाकी लोग हैं वो भी अच्छी खासी रैंक इसमें लाए हैं, आप लोग देख सकते हो, ये पूरी लिस्ट आपके सामने ही यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पूरी रैंक इसमें लगाई हुई है लोगों की, पहले तो सीरियल डाले हुए हैं उसके बाद डाले हुए कि किसकी कितनी रैंक आई है। तो ये सभी लोगों की रैंक है, स्किल टेस्ट और सारे प्रोसेस को निकालते हुए इन सभी लोगों ने इस वैकेंसी को ले लिया है। अभी ये बाकी प्रोसेस से अगर निकल जाते हैं तो इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर मैं लास्ट में लेकर चलूँ तो देखिए यहाँ पर लिस्ट में आप देखोगे कि 1223 लोग सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, हालांकि वैकेंसी थी 1226 इंक्रीज होने के बाद, तो कहीं ना कहीं 3 वैकेंसी वैकेंट हुई हैं जो कि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में जाने वाली हैं। मुझे उम्मीद है ऑल इंडिया सभी लोगों को सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट रहा हो इस रिजल्ट से जुड़ा हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी डाउट आप लोगों को लगता हो इससे जुड़ा हुआ, और इस जानकारी को देश विदेश और पूरे विश्व में शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।